आप सभी सनातनी भाइयों को मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही अच्छा विषय लेकर आया हूं मैं। ऐसे तो मैं पढ़ाया ऐसा विषय लाता हूं जिस विषय की आज की युवाओं को, हमारे भाई बहनों को बहुत ही खोज रहती है। और आज का विषय भी ऐसा ही है। विषय ये है कि हम सभी विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, जहाँ कहीं भी पूजा अर्चना करने जाते हैं या घर में ही पूजा पाठ करते हैं, तो हम सभी घंटी क्यों बजाते हैं? परमात्मा की पूजा करते हैं, सबसे पहले घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? जब मंदिरों में जाते हैं तो पहले घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? तो इन्हीं सब बातों पे आज हम सभी आपस में बातें करेंगे कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। तो बड़ा ही जानकारी युक्त आज का वीडियो है। निश्चित रूप से हम सभी मंदिर जाते हैं, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आती है कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। तो आपके इस जिज्ञासा का, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ये जिज्ञासा हमें कॉल करके पर्सनली बोले थे कि इस विषय पे आप एक वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो प्रस्तुत है। विषय है मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब घंटी की ध्वनि को आत्मा को जगाने की पुकार भी हम कह सकते हैं। बंधुओं, जब हम किसी मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि वहां टंगी हुई घंटी पर पड़ती है और हम बजा देते हैं। कभी वो कांच की बनी होती है, कभी पीतल की, कभी पंचधातु की, और कभी कभी उसमें एक अद्भुत नाद गूंजता है, यानी स्वर गूंजता है जो सीधे हृदय को छू जाता है। आपने देखा होगा, जैसे ही कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है? वो दोनों हाथों को जोड़कर घंटी बजाता है। उसकी आवाज, उसकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैल जाती है और एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि मानो समय ठहर गया हो और उस नाद के भीतर ईश्वर की उपस्थिति ध्वनित हो रही हो, तरंगित हो रही हो। लेकिन बंधु, क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? क्यों हर धर्म, हर संप्रदाय, हर परंपरा में घंटी या ध्वनि का इतना महत्व है? सोचने वाली बात है ना। क्यों यह परंपरा केवल प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों एवं बहनों, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल शरीर का मार्ग नहीं है, वह अंतर यात्रा है जो मन, बुद्धि और आत्मा के द्वार को खोलती है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन अभी भी संसार के विचारों में उलझा रहता है। घर की बात, काम की बात, चिंता, क्लेश, इच्छाएं, सब कुछ भीतर गूंज रहा होता है। परंतु जब हम घंटी बजाते हैं तो वह ध्वनि हमारी बिखरी हुई चेतना को समेट लेती है और क्या कहती है? अब बाहर की दुनिया नहीं, अब भीतर का मंदिर देखो। उस घंटे की आवाज जैसे हम लोगों से कह रही हो, वह एक नाद ब्रह्म की घोषणा होती है जो कहती है कि अब यह स्थान ईश्वर का है, यह जो क्षण है ईश्वर का है और यह हृदय ईश्वर का है। घंटी बजाने का यही अर्थ है। अपने भीतर सोई हुई आत्मा को जगाना, मानो हम अपने हृदय से कह रहे हो, जागो, अब प्रभु के सामने हो। इस घंटी का ब्रह्मांडीय स्पंदन क्या है हम सभी जानते हैं। बंधु, आप जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि से हुई थी। ऋषियों ने कहा, नादो अश्मि शिवो हम, अर्थात सृष्टि का मूल नाद ही शिव है। ओम की ध्वनि भी वही आदि नाद है जो सृष्टि के आरंभ में गूंजी थी। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि, उसकी आवाज, उसकी तरंग ओम के कंपन से मिलती जुलती होती है। विज्ञान कहता है कि घंटी का ध्वनि पुंज 2 से 7 सेकंड तक वायु में रहता है जब घंटी हम लोग बजाते हैं तो, और उसकी तरंगे इतनी संतुलित होती है कि वह मस्तिष्क के अल्फा वेव से तालमेल बनाती है। यही कारण है कि घंटी बजाने के तुरंत बाद मन एकदम शांत और एकाग्र हो जाता है। ऋषियों ने इसे बहुत पहले जान लिया था।
उन्होंने कहा घंटा केवल धातु नहीं, यह नाद ब्रह्म का उपकरण है। इसलिए तो मंदिर की घंटी केवल सजावट नहीं बल्कि वह ऊर्जा का केंद्र है। जहां उसकी ध्वनि गूंजती है, तरंगित होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। अब हम जानेंगे घंटी और पंच तत्व का समन्वय क्या है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मंदिर की हर वस्तु का एक गूढ़ अर्थ होता है। घंटी भी पंच तत्व से जुड़ी है। क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम घंटी बजाते हैं, उसका कांस्य या पंच धातु मिश्रण पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। उसकी गूंज वायु और आकाश का, उसका कंपन अग्नि का और उसके भीतर बहता भाव जल का प्रतीक है। इस प्रकार जब वह ध्वनि उठती है तो वह पांचों तत्वों को संतुलित करती है। मानो उस क्षण हम स्वयं ब्रह्मांड का एक अंश बन जाते हैं। यह केवल श्रद्धा नहीं है, एक अद्भुत ऊर्जा विज्ञान है जो मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। अब हम सभी ध्यान देंगे घंटी और मंत्र का संबंध क्या है। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों एवं बहनों, जब हम ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय या कोई भी मंत्र बोलते हैं तो हमारी वाणी से निकली ध्वनि बाहर की ऊर्जा को आंदोलित करती है। परंतु जब हम उसके साथ घंटी बजाते हैं तो वह कंपन 10 गुना बढ़ जाता है। मंत्र और नाद एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ऐसा ध्वनि क्षेत्र बनाते हैं जहां केवल सकारात्मक ऊर्जा ही रह सकती है। इसलिए तो मंदिर में हर आरती के समय घंटी, शंख, ढोल एक साथ बजते हैं। यह कोई दिखावा नहीं, यह ध्वनि योग है। ध्वनि योग का अर्थ है जिसके माध्यम से आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो। घंटी का नाद उस ओम की प्रतिध्वनि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी और जब वह ध्वनि मंदिर में फैलती है तो वह हमें भी उस मूल स्रोत से जोड़ देती है। यही है घंटी का विज्ञान। घंटी बजाने का आध्यात्मिक उद्देश्य भी है। वो क्या है? घंटी बजाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब तुम ईश्वर के समीप हो। अपने मन को समझाते हैं, अब तुम्हें मन, वाणी, कर्म से पवित्र होना है। घंटी बजाकर हम स्वयं को स्मरण दिलाते हैं, अपने अंतरात्मा को स्मरण दिलाते हैं, अब मैं मंदिर में हूं, अब मेरे भीतर कोई विकार नहीं होगा, अब मेरी दृष्टि केवल ईश्वर पर होगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय में पहुंचकर घंटी की ध्वनि सुनता है और समझ जाता है अब कक्षा आरंभ होने वाली है, क्लास लगने वाली है। मंदिर की घंटी कहती है अब आत्मा की कक्षा आरंभ हुई। वत्स, मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, घंटी बजाने से चित्त की शुद्धि भी होती है। हमारा चित्त प्रायः संसार की धूल से ढका रहता है। उसमें इच्छाएं, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सब मिलकर एक पर्दा डाल देते हैं। घंटी का नाद, उसका स्वर, उसका गूंज उस पर्दे को हटा देता है। जैसे किसी तालाब की सतह पर पड़े पत्ते हवा के झोंके से हट जाते हैं, वैसे ही मन के आवरण उस ध्वनि से दूर हो जाते हैं और तभी हम प्रार्थना के योग्य बनते हैं। क्योंकि बिना चित्त की शुद्धता के कोई भी उपासना सच्ची नहीं होती। इसलिए घंटी बजाना सिर्फ भगवान को बुलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता को सक्रिय करना है। इस बात को हम सभी को ध्यान रखना होगा। घंटी की ध्वनि का शास्त्रीय उल्लेख भी मिला है। धर्म शास्त्रों में घंटी का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। अग्नि पुराण कहता है घंटा नादं प्रयुज्येत देवता प्रत्यय धर्मेव च, अर्थात
देवता की प्रसन्नता के लिए घंटी का नाद किया जाए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि घंटाया ध्वनिना देवा आहुता हरि पूजने, अर्थात घंटी के ध्वनि से देवता स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है, घंटा नादं प्रियं होति शिवस्य परमात्मानं, अर्थात शिव के लिए घंटी का नाद अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि हर शिवालय में घंटियों की गूंज होती है, क्योंकि शिव स्वयं नाद रूपी तत्व है। शिव स्वयं नाद रूपी तत्व है। अब हम सभी जानेंगे घंटी के ध्वनि का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस रहस्य को समझा है। पीतल या पंचधातु की बनी घंटी जब बजती है ना, तो वह एक हार्मोनिक साउंड वेव उत्पन्न करती है। इस ध्वनि में 19 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगे होती है, जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम पर असर डालती है। इससे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जिससे हमारा मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मकता आती है हमारे मस्तिष्क में। आपने देखा होगा मंदिरों में घंटियों की आवाज में एक अलग ही खिंचाव होता है, टन, और अंदर तक आदमी की आवाज पहुंच जाती है। वो आवाज हमें किसी अनदेखे सुख से भर देती है, क्योंकि उस ध्वनि की तरंगे हमारे हार्ट बीट और ब्रेन वेव से तालमेल बना लेती है। यही कारण है कि जब मंदिर में घंटा, शंख और आरती एक साथ गूंजते हैं, तो केवल देवता ही नहीं, पूरा वातावरण दैवीय बन जाता है। घंटी का शिव से बड़ा ही प्यारा संबंध है। शिव स्वयं नाद रूप है। उनके डमरू की ध्वनि से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। उनका तांडव, शिव का तांडव, उनका स्पंदन, वही नाद जो जीवन को गति देता है। घंटी उसी नाद की स्मृति है। जब हम शिव मंदिर में घंटा बजाते हैं, तो हम उसी आदिनाथ को पुकारते हैं जिससे ब्रह्मांड चला था। शिव के लिए घंटा बजाना केवल आह्वान नहीं, यह साक्षात्कार की तैयारी है। वो कहता है, हे महादेव, मैं तैयार हूं, अब आप मेरे भीतर प्रकट हो जाइए। ध्यान में भी घंटी का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कई ध्यान केंद्रों में बेल साउंड का उपयोग किया जाता है। वेल मीन्स घंटी, वेल साउंड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मन को वर्तमान क्षण में ले आता है। वह कहता है, अतीत गया, भविष्य अभी नहीं आया, अब यह क्षण ही प्रभु का है। घंटी की ध्वनि ध्यान की शुरुआत और समाप्ति दोनों में उपयोगी है, क्योंकि वह आरंभ और पूर्णता दोनों का प्रतीक है। घंटी केवल धातु का नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। जब हम सच्चे भाव से घंटी बजाते हैं, तो वह केवल ध्वनि नहीं करती, वह हमारे भीतर नाद तरंग उत्पन्न करती है। वह कहती है, हे जीव, तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है। हे साधक, अब भीतर के शिव को पहचान। वह हमें संसार की नींद से जगा देता है। इसलिए कहा गया है, घंटी बजाना आत्मा को जगाना है, अपने अंतरात्मा को जगाना है। एक प्रेरक उदाहरण से इस बात को और अधिक हम लोग समझ पाएंगे। एक वृद्ध साधक थे। कहाँ? तो काशी में। वो हर सुबह मंदिर जाते और घंटी बजाकर कहते, हे नाद ब्रह्म, मुझे आज फिर से जगाओ। लोग पूछते, बाबा आप रोज वही शब्द क्यों कहते हैं? तो वो बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, क्योंकि मैं हर दिन सो जाता हूं। ईश्वर मुझे हर दिन घंटी के नाद से जगाते हैं। बंधु, यही है घंटी का अर्थ। यह केवल एक कर्म नहीं, यह ईश्वर की याद का क्षण है। कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जब घंटी गूंजती है, ईश्वर मुस्कुराते हैं।
जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो केवल आदत में आकर घंटी न बजाएं, क्षण भर ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और उस नाद को सुनिए। महसूस कीजिए कि वह ध्वनि आपके भीतर उतर रही है, आपके अंदर समा रही है, आपके मन की शांति बन रही है, आपके भय को धो रही है। वह केवल मंदिर की दीवारों में नहीं बल्कि आपके हृदय में, मेरे हृदय में, मेरे हृदय के मन मंदिर में गूंज रही है। क्योंकि अंततः ईश्वर बाहर नहीं, हमारे और आपके भीतर विराजते हैं। घंटी की तरह वो गूंज कहती है, हे आत्मा अब जागो, शिव तुम्हारे भीतर है, उन्हें पहचानो। इसलिए बंधु, घंटी का नाद केवल सुनाई देने वाला ध्वनि नहीं है, वह परमात्मा की पुकार है। वह कहती है, साधक अब भीतर चलो, जहां नाद ब्रह्म बन जाता है, जहां ध्वनि मौन हो जाती है, जहां तुम और शिव एक हो जाते हो। तो अभी हम सभी ने जाना कि मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी क्यों बजाते हैं, और इसका हम सभी ने धार्मिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, वैज्ञानिक सभी रूपों से, विभिन्न धर्म ग्रंथों से तुलनात्मक बातें करके हम सभी ने जाना कि घंटी बजाना केवल मंदिर में पहुंचकर एक हमारी क्रिया नहीं है, ये हमारे अंतर्मन में उतरी हुई एक परमात्मीय व्यवस्था है। तो हम सभी जब कभी घंटी बजाएं तो उस परमपिता परमेश्वर को जरूर याद करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम और निवेदन, बस एक क्या याद है ना कि सब्सक्राइब करना है। इस बात को तो हमको कहना नहीं पड़ेगा। आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।